आइए दोस्तों, हम लोग 12th क्लास के इतिहास के 2 नंबरिया क्वेश्चन पर डिबेट करने जा रहे हैं। आइए हम लोग समझते हैं कि कार्बन चौगदय विधि क्या है या इस कार्बन चौगदय विधि से क्या समझते हैं, इसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, कार्बन 12 और कार्बन चौगदय किसी भी वस्तु में पाया जाता है। जैसे ये मान लो एक लकड़ी है, इसमें भी कार्बन 12 और कार्बन चौगदय दोनों पाया जाता है। जब यह वस्तु की मृत्यु हो जाती है या विनाश हो जाती है इस वस्तु को, ये कार्बन 12 इसमें हमेशा रहता है, लेकिन ये कार्बन चौगदय जो है इसमें क्षय होने लगता है। जब इस वस्तु की मृत्यु हो जाती है या विनाश हो जाती है इस वस्तु की, ये कार्बन चौगदय क्षय होने लगते हैं, आस्ते आस्ते निरंतर आस्ते आस्ते कम होने लगते हैं। इसी के आधार पर वैज्ञानिक लोग किसी भी वस्तु या किसी भी चीज़ के बारे में उनकी आयु की गणना करते हैं, ये कितना पुराना है। फिर से समझिए, देखिए ये मान लो एक लकड़ी है, इसकी आयु कितना है उसको ज्ञात करने के लिए कार्बन चौगदय विधि का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि किसी भी वस्तु में कार्बन 12 था और कार्बन चौगदय था। कार्बन 12 समान रहता है, लेकिन कार्बन जो चौगदय है वह आस्ते आस्ते कार्बन चौगदय विधि, ये कार्बन जो चौगदय है आस्ते आस्ते कम होने लगता है। जितना कम होता है, जितना कार्बन चौगदय कम जाएगा, 13, 12, 11, जितना कार्बन चौगदय कम जाएगा वह वस्तु उतना ही प्राचीनतम माना जाता है। इसका खोज किया था एक अमेरिका के वैज्ञानिक थे, उसी ने किया था। आइए हम लोग इस पर अब बात करते हैं। देखिए, कार्बन चौगदय विधि क्या है। कार्बन एक प्रकार की विधि है जो आयु निर्धारण में ज्ञात किया जाता है या आयु किसी भी वस्तु को ज्ञात करते हैं। देखिए, कार्बन चौगदय विधि आयु निर्धारित करने का विधि है। इसे वैज्ञानिक विधि भी कहा जाता है। किसी भी वस्तु में कार्बन 12 और कार्बन चौगदय बराबर मात्रा में पाया जाता है, लेकिन मृत्यु या विनाश की अवस्था में कार्बन चौगदय कम होने लगते हैं। कार्बन चौगदय जितना कम होते हैं वह वस्तु उतना ही प्राचीनतम माना जाता है। इनका खोज, कार्बन चौगदय विधि का खोज अमेरिकी वैज्ञानिक ने किया था, जिसका नाम था बिलार्ड फ्रेड लीवी।